ये तस्वीर 30 जून की है। पूर्णिया लोकसभा सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव से हारने के बाद आरजेडी प्रत्याशी बीमा भारती उनसे मुलाकात करने पहुंची थी। बीमा भारती ने न सिर्फ पप्पू यादव को बधाई दी बल्कि लगे हाथ विधानसभा उपचुनाव में उनसे समर्थन की अपील भी कर दी थी। एक हफ्ते के मंथन और सोच विचार के बाद अब पप्पू यादव मीडिया के सामने आए और उपचुनाव में आरजेडी की प्रत्याशी बीमा भारती को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। रुपौली की जनता से हाथ जोड़ क्षमा मांगता हूं। यदि कभी भूल में गलतियां हुई होगी उसको क्षमा करिएगा और आप एक बार मेरे लिए अपनी बेटी के साथ खड़े रहिए। पूर्णिया लोकसभा सीट पूरे चुनाव के दौरान सुर्खियों में रही थी और अब उपचुनाव में रुपौली सीट पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी, क्योंकि जिस बीमा भारती के खिलाफ पप्पू यादव चुनावी मैदान में थे, अब विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में उनका ही समर्थन कर चुके हैं और दलील ये कि कांग्रेस जिसके साथ रहेगी वो भी उसका ही साथ देंगे। कि हमारी आइडेंटिटी और विचारधारा कांग्रेस की है। हमारे लोग कांग्रेस की विचारधारा के साथ रुपौली में खड़े हैं। बीमा भारती 2020 में जेडीयू की टिकट पर रुपौली से विधानसभा चुनाव जीती थीं। लोकसभा चुनाव से पहले आरजेडी में शामिल हुई और विधायकी से इस्तीफा दे दिया, लेकिन लोकसभा चुनाव में उन्हें करारी शिकस्त झेलनी पड़ी। बीमा भारती को लोकसभा चुनाव में सिर्फ 27,000 वोट मिले। जिस रुपौली सीट से विधायक थी वहां से भी वो तीसरे नंबर पर रहीं और सिर्फ 11,000 वोट ही हासिल कर पाईं। आंकड़े बताते हैं कि मौजूदा हालात में बीमा भारती को पप्पू यादव के समर्थन की सख्त जरूरत थी, लेकिन सवाल यह है कि पप्पू यादव ने यह फैसला क्यों लिया। जेडीयू इसे पप्पू यादव का लालू यादव के सामने सरेंडर बता रही है। तेजस्वी यादव को राजनीति में औकात पूर्णिया में एहसास हुआ है। पहले नंबर पर आप रहे, दूसरे नंबर पर एनडीए रहा और नीचे से फर्स्ट की है महागठबंधन का उम्मीदवार। अगर एक तरफा समर्थन किया तो इसका मतलब साफ होगा कि आप भी लालू परिवार के धौंस में आ गए। बीमा भारती 5 बार इस रुपौली सीट से विधायक रह चुकी हैं। अब 10 जुलाई को इस सीट पर वोटिंग होगी और नतीजे बताएंगे कि पप्पू यादव का समर्थन आरजेडी प्रत्याशी के लिए कितना मददगार साबित हुआ।